जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कविवर रसखान के सवैये। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं इनके जो है जितने भी सवैये हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल 6 सवैये हैं। सभी सवैयों की लिखित व्याख्या आपको बताऊंगा, कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, व्याख्या सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, रसखान जी का पहला सवैया क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, और साथ ही साथ मैं आपको लिखित व्याख्या भी बताता चलूँगा। आप नोट्स बना पाएंगे वीडियो के द्वारा और बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, नीली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कविवर रसखान जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कविवर रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होता है, मानुष हो तो वही रस खानी, अर्थात मृत्यु के पश्चात यदि मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होता है, तो मेरी कामना क्या है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मेरी इच्छा क्या है, मेरी कामना क्या है, मेरी कामना यही है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करूं। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी मैं ब्रज और गोकुल के यानी ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच जो है निवास करूं। अगली पंक्ति में कहते हैं कविवर रसखान, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अर्थात यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मेरा जन्म किसी पशु के रूप में होता है तो इसमें मेरे बस की कोई बात नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो नित नंद की धेनु मझारन, अर्थात मेरी फिर भी एक इच्छा रहेगी कि मैं नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के बीच, नंद बाबा की गायों के बीच चरा करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं किसी पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। किस पर्वत का, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, उसी पर्वत का, यानी यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने क्या किया था, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को, पुरंदर अर्थात इंद्र के गर्भ को, घमंड को चूर करने के लिए छत्र की तरह, किसकी तरह, छत्र की तरह अपनी उंगली पर उठा लिया था। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बस रो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं किसी पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ या
मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं बसेरों करूं, कहाँ बसेरों करूं, कहाँ निवास करूं। मैं जो है निवास करना चाहता हूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करना चाहता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक सवैये की मैं आपको लिखित व्याख्या बताता चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो जब आप अपनी नोट्स में लिखें या बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से आपको लिख लेना है। किस पेन से मेरे प्यारे बच्चों? काले पेन से आपको लिख लेना है। और फिर इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे और इस पाठ के अंतर्गत जितने भी सवैये हैं सभी का संदर्भ सेम इसी प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखोगे। में संकलित सवैये, पाठ का नाम क्या है? सवैये। यानी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर कौन हैं? रस खान जी हैं। रचनाकार का नाम भी काले पेन से लिखना है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डालोगे प्रसंग। तो प्रसंग क्या होगा? इस छंद में भक्त कवि रस खान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, भगवान श्री कृष्ण के निकट ही रहना चाहते हैं कविवर रस खान, और उसी इच्छा को इस जो है सवैये के अंतर्गत प्रकट किया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। अब व्याख्या क्या हो जाएगी? मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कविवर रस खान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो तो मेरी कामना यही है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। आगे कविवर रस खान जी कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे कविवर रस खान जी कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रस खान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उन्हीं के समीप रहना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, पहला है बिंदु, कवि रस खान ने श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया है। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, यानी ये जो यहाँ पर पद्यांश है सवैया है इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रस शांत एवं भक्ति रस है, छंद सवैया छंद है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है। तो क्लियर हो गया ना आप सभी को? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला जो है सवैया क्लियर हो गया, लिखित व्याख्या भी आप देख गए और काव्य सौंदर्य प्रसंग संदर्भ भी आपने देखा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सवैया जो कि इस प्रकार से है, आजू गई हूती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भाव नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद में रस खान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आजू गई हूती भोर ही हो, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर के मैं
आज सवेरे सवेरे कहाँ गई थी? नंद जी के भवन में गई थी। आजू गई होती भोर ही हो, यानी आज मैं सवेरे ही सवेरे रसखान रही वही नंद के भवन, यानी नंद बाबा के भवन को गई थी। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर। को जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। गोपी आगे क्या कहती है कि उनके पुत्र श्री कृष्ण कितने साल जिए? लाख करोड़ युगों तक जिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे गोपी क्या कहती है कि ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा जी के सुख को जो सुख मिला है, यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोमती को सुख जात कहो नहीं, यानी उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाए डीठो नहीं। कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहने लगी, क्या कहने लगी कि वह अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाई लगाई के अंजन, अपने पुत्र यानी श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, लगाई के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठौने, और आंखों में काजल लगाकर भौहों को सवार कर, भौहें बनाए बनाए डिठौने, भौहों को सवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डारी हमेल निहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, गोपी कहती है कि आंखों में काजल लगाकर, भौहों को सवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर, डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं, और उन्हें देख रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी। कौन? चुचकारत छो नहीं, यानी अपने पुत्र को माता यशोदा पुचकार रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसकी भी लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर संदर्भ तो सेम वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले सवैये का था। प्रसंग यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रस्तुत पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। व्याख्या क्या हो जाएगी? आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भव नहीं। गोपी यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में गई थी, और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए, ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कविवर रसखान जी लिखते हैं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठो नहीं। वह अपने पुत्र, गोपी कहती है कि वह अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, भौहें सवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर और उनके गले में डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं, और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर उन्हें देख रही थी, उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी। कौन? माता यशोदा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षक चित्रण हुआ है। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर वात्सल्य रस है। छंद कौन सा है? सवैया छंद है। और अलंकार यहाँ पर यमक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार की अनुभूति हुई है। गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। मेरे प्यारे बच्चों, रसखान जी का तीसरा सवैया यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कविवर रसखान जी
ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। और कहते क्या हैं, श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। क्या कहती है कि वह बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी वह किसमें, धूल में सने हुए हैं। और सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और वैसी ही शोभा पा रही है कौन, उनके सिर पर जो चोटी है। खेलते खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। गोपी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। और श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पीरी कछोटी यानी पीला कच्छा उन्होंने पहन रखा है। और वह अपने आंगन में खेलते खाते, खेलत खात फिरे अंगना, वह अपने आंगन में खेलते खाते क्या कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। और चलते फिरते उनके पैरों में क्या, पग पैजनी बाजती पीर कछोटी, उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वा छवि को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपी ने कहा कि हे सखी, अद्भुत है श्री कृष्ण का वह रूप, वह छवि को रस खाने विलोकत। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अद्भुत है श्री कृष्ण का वह रूप, उस शोभा को देख कर तो वारत काम कला निधि कोटि, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर सकता है। वह छवि को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कविवार रसखान जी कहते हैं कि गोपी ने कहा कि उस कौवे के तो बड़े भाग्य की बात है, यानी उसके भाग्य की सराहना कहाँ तक की जाए। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान देंगे। और एक बार आपको वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आप किसी भी पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके शुरुआत के अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा। संदर्भ सेम वैसा ही रहेगा। और प्रसंग यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। चलिए व्याख्या क्या हो जाएगी, तो व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है और वह धूल में सने हुए हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वह धूल में सने हुए हैं और सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। खेलते खाते फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, वा छवि को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। हे सखी, अद्भुत है श्री कृष्ण का वह रूप, उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों
कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे कविवर रसखान जी लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौवे के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। तो काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर भाषा क्या है, ब्रज भाषा है पद्यांश की। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद सवैया छंद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवैया संख्या 3 का भी आपने लिखित व्याख्या देख ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, चौथा सवैया जो कि इस प्रकार से है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। जा दिन ते वह नंद को छोरा, एक गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, जा दिन ते अर्थात जिस दिन से, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, यानी जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में अपनी गायों को चराकर और अपनी वंशी को बजा कर गया है। मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में, गोपी क्या कहती है अपनी सखी से कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, यानी जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण या वन धेनु चराए गयो है, इस वन से गायों को चरा कर गया है। और मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि और साथ ही क्या किया है, उसने अपनी वंशी को बजाकर तथा उस पर मोहन तानन गोधन गावत, मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझा कर गया है। बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटोना सौ कै, रसखान हिये में समाई गयो है। कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपी ने क्या कहा अपनी सखी से कि उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके, वा दिन सो कछुटोना सो कै, यानी उसी दिन से कुछ टोना टोटका सा करके वह रस की खान, रस खान हिये में समाये गयो है, यानी वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समाये गया है, समा गया है, बस गया है। हिये अर्थात हृदय में बस गया है। को न काहू की कानी करे, को न काहू की कानी करे, हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता और ऐसा प्रतीत होता है सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। क्या कहने लगी गोपी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि संपूर्ण ब्रज, सिगरो अर्थात संपूर्ण ब्रज जो है उस श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गया है, बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। तो चलिए लिखित व्याख्या भी ध्यान देंगे आप लोग। संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही रहेगा जैसा कि पहले सवैये का था। प्रसंग यहाँ पर आप ध्यान देंगे। इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी, तो व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है। लिखित व्याख्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है क्या कि जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराए गयो है, अर्थात जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चराकर और मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है, अपनी वंशी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझा कर गया है। उसी दिन से क्या हो गया है, वह दिन सो कछु टोना सो कै, उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह रस खान हिये में समाये गयो है। वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है, बस गया है। को न काहू
कि कान करे, हे सखी तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता। और ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है, गोपी ने कहा सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों चलिए काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ कवि ने गोपियों की कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक रूप में की है। भाषा ब्रज भाषा है, रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, छंद कौन सा है, सवैया छंद है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है, गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने सवैये संख्या 4 का भी संदर्भ प्रसंग और लिखित व्याख्या देख ली है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद बारी आती है सवैया संख्या 5 की, इसकी भी लिखित व्याख्या और जो है इसके बाद जो छठा सवैया है इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा ज़रूर बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी इसी एक वीडियो से। और बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका तो आप सीख ही रहे हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डाह प्रकट हुआ है। गोपियाँ क्या कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, कान भये बस बांसुरी के, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए हैं, अब हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा। निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी, रात दिन किसके साथ लगी रहती है, श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। यह सौतिन तापन यानी जो सौतिया डाह होता है इसको हम कैसे सहन करेंगे, इस सौत के द्वारा दिए गए दुख को कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिन मोह लियो मन मोहन को, अर्थात जिस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। रस खानी सदा हमको दही है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। रस खानी सदा हमको दही है, मिल आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, यानी सखियां आपस में बात कर रही हैं। आखिरी में सखी ने क्या कहा कि आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, मिल आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। तो चलिए लिखित व्याख्या भी आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर संदर्भ तो सेम वैसा ही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डाह प्रकट हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्याख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए लिखित व्याख्या यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है, क्या हो जाएगी व्याख्या कि कान भये बस बांसुरी के, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। और निस्ध्वंस रहें संग साथ लगी, यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही हैं, जिस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों आगे आप ध्यान देंगे, मिल आओ
सबे सखी भागे चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। हे सखी आओ, गोपियां आपस में क्या कहती हैं कि हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान देंगे। सौतिया डाह का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। भाषा क्या है प्रस्तुत पद्यांश की, तो ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद सवैया छंद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार। गुण माधुर्य गुण है। अब मेरे प्यारे बच्चों, रसखान जी का अंतिम सवैया बचा है, छठा सवैया। यहाँ पर आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। मोरे पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है। जितनी भी गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का ही रूप धारण किया है। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, यानी तुमने जैसा कहा है मैं वैसा कर लूंगी, अर्थात अपने सिर पर मोर के पंख को धारण कर लूंगी। और गुंज की माल गले पहिरूंगी, और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, पीतांबर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर यहाँ पर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और जंगल में लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, भाव तो अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे कहने पर मैं उन सभी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी। सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी, यानी जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी मैं सारे वह स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी। मेरे प्यारे बच्चों, गोपी क्या कहती है, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली इस मुरली अर्थात बांसुरी को, या मुरली मुरलीधर की श्री कृष्ण की इस बांसुरी को अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, अर्थात उसे ना अपने होठों पर धरी है और ना ही उसको अपने होठों पर धरूंगी यानी रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, सारे श्रृंगार मैं कर लूंगी, लेकिन इस जो है मुरली को, जो श्री कृष्ण की मुरली है, इसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, ऐसा गोपी ने अन्य गोपी से कहा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम शब्दों को लिख दीजिएगा। फिर संदर्भ तो वैसा ही रहेगा जैसा कि सवैया संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 में रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने का तरीका भी आप लोग सीख लो। प्रसंग यहाँ पर क्या होगा, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है। अब यहाँ पर व्याख्या क्या होगी, तो व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है। लिखित व्याख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। पीतांबर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के संग भी घूमूंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे गोपी क्या कहती है, भावो तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, सखी क्या कहती है दूसरी सखी से, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं यानी स्वांग को करने के लिए तैयार हूँ जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित
होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। सारे स्वांग तो मैं कर लूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की इस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। काव्य सौंदर्य आप ध्यान देंगे। गोपियों की सौतिया डाह दर्शनीय है। भाषा क्या है पद्यांश की? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर भी श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है? सवैया छंद है। अलंकार मेरे प्यारे बच्चों यमक तथा अनुप्रास अलंकार है, और गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखा कविवर रसखान जी के कुल 6 सवैये यहाँ पर हैं, और इन सभी 6 सवैयों की लिखित व्याख्या आपने देख ली। सूरदास जी के जितने भी पद हैं आप लोग ध्यान देंगे, कुल 11 पद हैं। 11 पदों का जो है संदर्भ प्रसंग और इनकी लिखित व्याख्या का वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। 2 पार्ट में वीडियो है। अपनी नोट्स बना सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।